नमस्कार। इस वीडियो में यूपीएससी का ओवरऑल सिलेबस समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए, यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को डिटेल में समझिए। पेपर 1 को जीएस पेपर कहा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं और इसका जो टाइमिंग होता है वो 2 घंटे के होते हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन को 2 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक है, तो इस हिसाब से टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये पेपर 1 जीएस पेपर। अब अगर पेपर 2 को देखेंगे तो पेपर 2 को सी सेट का पेपर कहा जाता है और ये सी सेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। इसका क्वालिफाइंग नेचर, इसमें क्वालिफाई करने के लिए 33% लाना अनिवार्य होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। और अगर 80 क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स के हिसाब से देखिएगा तो टोटल 200 मार्क्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उस 200 मार्क्स में आपको 33% मतलब 66 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें जो टाइमिंग है वो 2 घंटे के हैं। और इसमें अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो मैथ्स है, रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बदौलत रिजल्ट बना सकते हैं। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमज़ोर है तो मैथ्स और रीजनिंग के बदौलत रिजल्ट बना सकते हैं। और इस पेपर में ज़्यादा मार्क्स भी ला करके कुछ कम नहीं होने वाला है, चूँकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अब मेंस का समझिए। मेंस में ओवरऑल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर। तो जिसमें पेपर 1 जो है वो एसे का पेपर होता है। एक पेपर में 2 एसे लिखना होता है। एक एसे 125 अंक के होते हैं और एक एसे 125 अंक के होते हैं। 2 एसे मिला करके 250 अंक के टोटल होते हैं। उसके बाद इसमें 4 गो जीएस का पेपर होता है, यानी पेपर 2 से लेकर के पेपर 5 तक, पेपर 2 से पेपर 5 तक ये जीएस का पेपर है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये चारों जीएस मिला करके ये टोटल 1000 अंक के हो जाते हैं। यहाँ तक जीएस है तो ये 1000 अंक के हो जाएंगे, 1000 अंक। उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर आते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर, पेपर 6 और पेपर 7 को ऑप्शनल पेपर कहेंगे। तो ये दोनों ऑप्शनल पेपर मिला करके 500 अंक के होते हैं, जिसमें एक ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो 250 अंक के होते हैं और दूसरा भी 250 अंक के। दोनों को मिला करके जब ऐड करेंगे तो 500 अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर पेपर 8 और पेपर 9, ये 2 पेपर जो आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 25% लाना अनिवार्य जो है। आप 300 में 25% लाइएगा तब क्वालिफाई कर पाइएगा। इसमें भी ज़्यादा मार्क्स ला करके कुछ कम नहीं हो पाएगा। और इंग्लिश में भी 25% लाना अनिवार्य है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में 25% लाना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा भी ला करके कोई काम का नहीं। इस हिसाब से अगर मेंस का टोटल पेपर का अगर अंक को जोड़ेंगे, मार्क्स को ऐड करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश तो ऐसे भी नहीं जुटेगा, चूँकि क्वालिफाइंग पेपर है। तो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके अगर ऐड करेंगे तो 1750 का एग्ज़ाम होगा, 1750 का एग्ज़ाम। और मेंस का प्रदर्शन, मेंस में आप जितना अंक प्राप्त करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू 275 अंक का होता है और इस इंटरव्यू में आप जितना अंक प्राप्त करेंगे उस हिसाब से मेंस और इंटरव्यू दोनों का अंक जुड़ करके आपका मेरिट तैयार हो जाएगा। यही यूपीएससी का ओवरऑल सिलेबस रहा। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।